पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने यह बात कही कि मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ। एक मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि शायद महाराष्ट्र में औरंगाबाद वो शहर हो जिसमें लॉकडाउन के दरमियान कोई भूखा न रहा हो, और इसके लिए सारा क्रेडिट जो जाता है वो यहाँ की युवा पीढ़ी को जाता है। जिस उत्साह के साथ यहाँ के युवाओं ने पूरे औरंगाबाद के सबर्ब्स में, इसकी कच्ची आबादियों में काम किया है और घर घर जाकर के राशन पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए फंड्स कलेक्ट करना, फिर ग्रोसरीज़ उसको लेना, ख़रीदना, उसकी जो है फिर वज़न करना, फिर उसकी पैकिंग करना, इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने अपने आप को एक तरह से एक रिस्क में डाला और ये काम उन्होंने किया दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों के जो है राइट टू फूड को अश्योर करने के लिए। हालांकि ये गवर्नमेंट से मांग है राइट टू फूड की, लेकिन उन्होंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी और इसके लिए इन्होंने कोशिश की। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी युवा पीढ़ी इस हवाले से बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। अभी पीआई साहब ने भी ये बात कही है कि युवा पीढ़ी ये जो है ये दरअसल किसी भी कौम का और किसी भी कम्युनिटी का उसकी बैकबोन ही होती है और उसका धड़कता हुआ दिल ही होता है, उसके शरीर में दौड़ता हुआ खून ही होता है। ये अगर ठीक हो और इसको अगर जो है ठीक से इसको अच्छे से ब्रॉट अप किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको परवरिश की जाए इसकी, तो फिर किसी भी कम्युनिटी को जो है हराया नहीं जा सकता। वो कम्युनिटी अनबीटन रहती है। तो युवा पीढ़ी जो है ये बड़ी अहम होती है और हमने ये बात देखी है कि शहर औरंगाबाद में और पूरे ही मुल्क में युवाओं ने मिलकर के इस पैंडेमिक की बहुत क्रूशल घड़ी में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हक़ कैसे अदा किया जा सकता है, इसके लिए ये सामने आया और इन्होंने इसके लिए कोशिश की है। मालेगांव है, बॉम्बे है और कुछ शहर में है, ऐसे जानता हूँ, जिसमें इनके प्राण भी गए हैं कुछ युवाओं के इस काम को करते हुए। जैसे हम बॉम्बे के जानते हैं, एक नौजवान की जान गई है। औरंगाबाद जो है मालेगांव के एक समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता नौजवान की जान गई है और एक हफ्ते के बाद उनसे इफ़ेक्टेड हुए उनके वालिद की भी जान गई। तो ये जो है इन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, कुर्बानी भी दी है, ताकि यहाँ पर जो है मानवता के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनकी जिम्मेदारी है और जो उनका फ़र्ज़ मनसबी है, उसको कैसे जो है अदा किया जाए। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम नौजवानों में सारे ही लोगों ने ये किया, लेकिन हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन का सोर्स ये था कि हमसे ये बात कही गई है कि वो जो है अच्छा मोमिन, अच्छा मुसलमान, सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता है जो ख़ुद पेट भर के खाए और उसके अतराफ़ में लोग भूखे मरते हो, उसके अतराफ़ में लोग भूखे मरते हो। तो जो है इससे हम समझ सकते हैं इस मामले में हमारा नौजवान कितना सेंसिटिव है और कितना जो है इसके सिलसिले में फ़िक्रमंद है। इसका अंदाज़ा मैं कर सकता हूँ कि एक जो है बहुत यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के एक जब मकाम से मेरे को फ़ोन आया कि एनडीटीवी पे एक लेडी का फ़ोन नंबर आ रहा है, एनडीटीवी पर नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है एक लेडी का, और उससे लिखा है कि मेरे घर में 6 लोग हैं, हम मियाँ बीवी दोनों मजदूरी का काम करते थे, लेकिन अब मजदूरी बंद हो जाने की वजह से हम 6 लोगों का अब जो है खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो चूँकि मैं फिरता रहता हूँ इधर उधर प्रोग्राम में, तो मेरा नंबर था वो बच्चे के पास, उसने फ़ोन किया मुझको और कहा कि वहाँ देखिए अगर उस सिलसिले में कुछ काम होता है तो मैंने उसको जो है, उसने भी उससे बात की थी, उसने उसकी तफसील तो मुझको नहीं बताई, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वो जो है एक वर्षा मैडम कोई थी जो मज़दूर थी और मुकुंदवाड़ी में रेलवे स्टेशन के पास कहीं तो भी वो रहती थी। अब यहाँ तो लॉकडाउन था, फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, उनको तो हम बता देंगे कि हमारे पास किट है, हम देने को जा रहे हैं। तो जब हम गए हैं उसके पास तो उसने बोली कि और भी कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने मुझको जो है हेल्प की है, आपने मेरा नंबर कहाँ से आपको मिला है, सब तफसीलात बताई। तो इससे मालूम होता है कि सर्व तरफ से लोग जो है इस काम को करना चाह रहे थे और हर एक जो है इस बारे में फ़िक्रमंद था कि कहीं कोई जो है भूखा न रह जाए, कहीं कोई भूखा न रह जाए।
तो ये बड़ा काम इस वक्त जो है हमारे पास हुआ है। हुकूमत के लेवल पर भी उसके काम हुए हैं, उसके अपनी टेक्निकलिटीज़ रहती है, उसके अपनी दुश्वारियाँ रहती है, उसकी एक पूरी प्रणाली है और उसके पहुँचने में जो है एक उस प्रणाली की वजह से कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जब तक लोग भूखे तो नहीं रह सकते थे। तो लोगों ने बड़े पैमाने पर किया है और मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपये का किया है। कुछ NGOs के जो मुझको फिगर्स मालूम है, तो छोटी छोटी NGO अभी वो आए थे मार्केट में और उन्होंने काम किया और 50 लाख रुपए का काम कर दिया, 50 लाख रुपए का काम कर दिया। कोई बैठा हुआ है लड़का कनाडा में, वो फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पर कि हम कुछ करना चाहते हैं, औरंगाबाद का है और कनाडा में बैठे हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, कैसे करना हमने। उन्होंने जो है वहाँ बैठ करके इस बात के लिए जो है फिक्रमंद कि मेरे शहर में कोई भूखा न रह जाए और उसके लिए कोशिश की। एक लड़की ने जो है बताया, पीछे एक साथी ने मेरे को, एक लड़की जो औरंगाबाद की है, कनाडा में अपने शौहर के साथ रहती है, उसने फ़ोन की कि भैया मैं जो है आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया से देख रही हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं औरंगाबाद की हूँ, बहुत 15 साल से औरंगाबाद में नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि मेरा शहर है, मेरे लोग हैं। जब मेरा शहर है और मेरे लोग हैं तो वो अगर भूखे रह जाए और वो अगर परेशान हो तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे रहने के बावजूद मेंटल जो है मुझको सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये जो पूरा इस पैंडेमिक में चला तो हम समझते हैं कि बहुत इसकी जो है प्रशंसनीय है, इसका बहुत से जो है जो नौजवान जहाँ जहाँ इन्होंने ये काम किया है उसको जो है हमको बहुत इसकी प्रशंसा करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को एडमिट किया है कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से बड़े पैमाने पर जो काम किया गया है, ये एक उपकार है पूरे जो है मानव समाज के ऊपर कि इन्होंने ये काम किया है। मैं टच में था कुछ लोगों से, वो जो बॉम्बे आगरा हाईवे है उस पर जितने शहर हैं, नासिक है, मालेगांव है, धुले है, इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, ये सारे शहर में मैं देख रहा था कि पूरे शहरों से जब लोग गुजर रहे थे, पैदल जा रहे थे लोग, जब इस हाईवे से लोग जा रहे थे तो जहाँ जहाँ शहरों में ये लोग जाते, बड़े पैमाने पर शहर से निकल के लोग आते, वो ये देखे बगैर, जात धर्म देखे बगैर जो है वो आते, उनके खाने का पूछते, खाने की चीज़ें उनको साथ देते, पानी उनको साथ देते, कोशिश करते कि उनको कैसे जो है मदद की जाए। यहाँ हमारे पास बाबा पेट्रोल पंप पर हमारे कुछ साथी जो है उन्होंने, मैं एक दिन गया ऐसे ही पड़ेगांव की तरफ, तो वहाँ देखा कि एक कैंप लगा हुआ है, जो लोग पुणे और मुंबई से MP और छत्तीसगढ़ जाने के लिए इस रास्ते से पैदल जा रहे थे, उनको वहाँ पर वो जो है रोक करके उनकी मदद कर रहे थे। तो इस तरह से पूरे शहरों में ये काम किया गया है और हम ये समझते हैं कि मानवता के प्रति ये जो जिम्मेदारी थी, इस जिम्मेदारी को अदा किया गया है। इससे बड़े पैमाने पर यह भी हुआ है कि मीडिया ने जो घृणा का वातावरण शुरू में पैदा किया था और इसको बनाने की कोशिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे साथ है इसलिए बात कही, इसको बनाने की कोशिश की थी दो धर्मों के दरमियान जो है इसको रिफ्ट डालने के लिए, लेकिन इसको भी जो है एक बड़ी लकीर उसके मुकाबले में खींच दी गई। ये लकीर छोटी थी, इसके बाद साथ बड़ी लकीर खींच करके घृणा के इस वातावरण को, नफरत जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी जो है किसी बहाने से, तो उसको भी जो है काम करके उसको झूठा साबित कर दिया गया। ज़बान से नहीं बोला गया लेकिन काम करके उसको झूठा साबित कर दिया गया है। आगे भी जैसे कि ये बात कही गई है कि हम तो अपने भगवान से, अपने पालनहार से, अपने जो है खुदा से दुआ करेंगे कि ये जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। शहर इंसानी आबादी के बावजूद वीरान हो गए हैं और रोज़ाना कहीं ना कहीं जैसे ही जो है हम फ़ोन उठाते हैं तो दिल को ये धड़का लगा हुआ रहता है कि इसमें अब किसकी खबर होगी कि कौन गया है। अपने क्लोज सर्कल के लोग जा रहे हैं, 200 लोग अब चले गए हैं। जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारे करीब के लोग थे, हमारी टीचर बिरादरी के कई लोग चले गए, रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग चले गए, तो लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, नौजवान भी जा रहे हैं। अभी सुबह मालूम हुआ है कि बारी कॉलोनी की एक 20 साल की बच्ची गई है, शायद साहब ने रिपोर्ट रात में भी की थी। तो सब जा रहे हैं, तो हमको जो है अपने पालनहार से दुआ भी करनी चाहिए कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हम इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं आ रहा है। अब इसको कंट्रोल वही कर सकता है, तो उसी से हम प्रार्थना करें, उसी के आगे जो है हम साष्टांग नमस्कार करें, झुके इसके आगे और उससे पना चाहे कि वो जो है इस बीमारी को दूर कर दे। और इंसानों में जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज निकाल सके, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनकी एफर्ट्स को जल्द अज जल्द फ्रूटफुल हो जाए, उसका जल्दी से नतीजा निकल जाए, ताकि इस बीमारी पर जल्दी से जल्दी जो है काबू पाया जा सके और इससे निजात जो है मिल सके। इससे हमें ये बात भी मालूम होगी कि हमारी हैसियत कहाँ है, कहाँ खड़े हम। डोनाल्ड ट्रंप जो है
जो बहुत यहाँ के सेलिब्रेट करके गए थे, अब वो व्हाइट हाउस के बाहर ही नहीं आए उधर से। बड़ा खतरा। सबसे ज्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस में इस वक्त दुनिया में अगर कोई शख्स है तो सुपर पावर का वो हेड है इस पैंडेमिक को लेकर के। उसके जो है हेल्थ के एडवाइजर्स है वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में, मेंटल स्ट्रेस में। तो ये हम इसने जो है इस वायरस ने, जो जानदार नहीं है, जीवित चीज नहीं है, ये मुर्दा है, साइंटिस्ट ये कहते हैं, तो मुर्दा होने के बावजूद इसने औकात दिखा दिया इंसान को कि इंसान जो है वो अगर घृणा पैदा करेगा, वो अगर अहंकार में आएगा और इंसानों के इसलिए जुल्म का माहौल पैदा करेगा, तो इंसान की औकात क्या है। हमारे भी मुल्क में जो है हम यही चाहते हैं कि अदल इंसाफ कायम हो, सारे लोग मिलजुल करके रहे, सारे लोग एक दूसरे के जो है समस्याओं में एक दूसरे आदान प्रदान करके उसके निवारण के लिए कोशिश करें। नौजवान इस सिलसिले में आगे आए हैं। इस मौके पर आगे भी समाज के बनाने के इस काम को ये जारी रखेंगे, हम ऐसा समझते हैं। यूथ फोरम मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने इस वक्त ऐसे जो है योद्धाओं को हम कह सकते हैं, योद्धा जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी है, मेडिकल फील्ड के लोग भी है, जो फ्रंट वॉरियर हम इनको कह रहे हैं, लेकिन कर्टन के पीछे जो कई मीडिया में नहीं है वो योद्धा ये भी है जो है ये काम कर रहे हैं, और जिनकी वजह से जो है लाखों लोग, हम कह सकते हैं लाखों लोग जो है भूखमरी से बच गए हैं, भूखमरी का शिकार नहीं हुए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी समाज में ये काम, इसकी जैसी जैसी जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत होगी वैसा वैसा ये काम किया जाता रहेगा। समाज भी हमारे साथ खड़ा है और हमारा पैदा करने वाला भी हमारे साथ खड़ा है। फिर हमारे जो है यंत्रणा यहाँ की है वो भी हमारे कोऑपरेट कर रही है। खुला जो है छूट दे रखी थी, आपने किट बता दी तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे, और ठीक है आप खाना देने जा रहे ना तो दे के आओ, कोई पास वास पूछ नहीं रहे थे। तो हम ये समझते हैं कि सबके मिलकर करने का, मिलजुल कर करने का काम है, और जब तक इसकी नीड रहेगी तब तक इस काम को किया जाता रहेगा। हम अपने खुदा से दुआ करते हैं कि इसके लिए हमको ताकत दे, इसके लिए स्ट्रेंथ दे, इसके लिए पावर दे, इसके लिए रिसोर्सेज दे, और इसके लिए दौड़ धूप करने की सबसे ज़्यादा जो है हमारे अंदर सलाहियत अल्लाह ताला हमको अता करे। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।